जय हिंद शिक्षक साथियों। तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ उत्तराखंड एनआईओएस डीएलएड संबंधित लेटेस्ट और बड़ी खबर के साथ। जी हाँ साथी, स्पेशली आज हम सम्मानित नंदन बोहरा सर के साथ बिल्कुल लाइव है और हम लोग सर के साथ बिल्कुल लाइव पैनल पे चर्चा करेंगे, जो कहीं न कहीं हमारे कोर्स के संबंध में है, जो हमारी डिग्री के संबंध में है और जो कहीं न कहीं पूर्णतः हमारे भविष्य से संबंधित है। तो साथियों, स्पेशली हम सम्मानित नंदन बोहरा सर से जो मुख्य बिंदु हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जिस पे आज हम लोग पैनल चर्चा करेंगे। तो देखिए साथियों, वर्तमान में इस समय स्थितियाँ क्या चल रही हैं, साथ-साथ कौन-कौन से वे पक्ष हैं जो एनआईएस डीएलएड को लेकर, साथ-साथ उत्तराखंड शिक्षक भर्ती को लेकर विवाद की स्थिति बनाए हुए हैं। साथ-साथ सर का सुझाव जानेंगे व कोर्ट में इस समय एनआईएस डीएलएड की लेकर वर्तमान स्थिति क्या है, तमाम चीज़ों पे हम चर्चा करने वाले हैं। स्पेशली इस समय नंदन बोहरा सर लाइव हैं हमारे साथ, यानी टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ। तो साथियों, वीडियो प्रारंभ करते हैं और स्पेशली मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नंदन बोहरा सर का, जो कहीं न कहीं समय पे हम लोगों के उत्साह का वर्धन करते हैं। तो बस साथियों, वीडियो के प्रारंभ में नंदन बोहरा सर के लिए यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में मुश्किलें कुछ भी नहीं। जी हाँ साथियों, ज़िंदगी में मुश्किलें कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ लेते हैं। अगर सपने दिल से चाहत हो कुछ पाने की, तो सितारे भी ज़मीं छोड़ देते हैं, तो सितारे भी ज़मीं छोड़ देते हैं। तो स्वागत है सर आपका टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद, आपके श्रोताओं का, दर्शकों का, मेरे ओर से, उत्तराखंड एनआई डीएलएड परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि सर इस समय काफी लंबा समय बीत चुका है, स्पेशली उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती को लेकर। ऐसे में सभी साथियों के अंदर कहीं न कहीं सर ये उत्सुकता रहती है कि स्पेशली वर्तमान स्थिति में शिक्षक भर्ती को लेकर क्या प्रावधान चल रहे हैं। तो साथियों, तो हमारे साथियों को सर ये इस पे थोड़ा दृष्टि स्पष्ट करें कि इस समय वर्तमान स्थिति में शिक्षक भर्ती को लेकर क्या माहौल बना हुआ है, स्पेशली उत्तराखंड में। जी जी, मेरे को भी सर, मेरे लिए भी एक स्वाभिमान का विषय हो गया कि एनआईएस डीएलएड परिवार उत्तराखंड में किस स्थिति में है, या पॉजिटिव क्यों नहीं हो रहा है वाली जो स्थिति है, मेरे लिए भी एक स्वाभिमान वाली बात है। पर इस स्वाभिमान में कई हमारे मित्र हैं जिनका वास्तव में अहित मेरे को भी दिख रहा है, जिसमें विशेषकर हमारे डाइट के जो डीएलएड वाले हमारे छोटे भ्राता बहनें वगैरह हैं, उन लोगों का मेरे को कई बार अपना संबंधों के तहत वो मेरे से फोन कॉल करते हैं कि हम लोग बेरोजगार हैं, हमारी स्थिति बड़ी शोचनीय हो रही है, तो आप कुछ मतलब ये ढंग का कीजिए क्योंकि आपकी वजह से भर्ती अटकी हुई है। मैंने उनको कई बार पूर्व से ही कहा कि आप लोगों के हम विरोध में बिल्कुल भी नहीं है। हमारा प्रत्येक एनआईएस डीएलएड का एक एक सदस्य डाइट डीएलएड के बिल्कुल विरोध में कभी रहा ही नहीं। बस उन्होंने कहा कि एनआईएस को बाहर करो, और हमने एक चीज ठानी है कि हमको केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार के सहयोग द्वारा डीएलएड करवाया गया है, जिसको मान्य करना सरकार की और सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो हम उसी स्वाभिमान के साथ कोर्ट में अपनी पैरवी कर रहे हैं, और कोर्ट ने अभी तक सकारात्मक ही परिणाम दिया है। बाकी कुछ तथ्य वगैरह कोर्ट ने रखे जो कि लोगों को लग रहा है शायद वो एनआईएस के विरोध में है करके, पर हमारे पास अभी इतने दस्तावेज हैं कि हम उन दस्तावेजों के बेस पर हम अपनी फतह जरूर हासिल करेंगे। और सर इस समय जो एक और असमंजस की स्थिति बनी हुई है सर, कि मतलब वे मतलब ऐसे कौन से पक्ष हैं जो कहीं न कहीं एनआईएस डीएलएड का विरोध भी कर रहे हैं, और कहीं न कहीं साथियों सर इस वजह से उत्तराखंड में एनआईएस डीएलएड शिक्षक साथियों के साथ अन्य जो भी डिप्लोमा और डिग्री धारक है उन्हें भी समस्याएं झेलनी पड़ी। तो सर ऐसे में आगे का सुझाव क्या होना चाहिए कि स्पेशली एनआईएस डीएलएड को भी अच्छे से अवसर मिले, और साथ साथ जो और भी रेगुलर डिप्लोमा डिग्री धारक हैं उनको अवसर जी जी बिल्कुल, आपने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन किया है। अभी हमारे जो विरोध में है, सभी विरोध में है। मतलब जो मतलब अगर व्यक्तिगत संबंधों वाली बात है, व्यक्तिगत संबंधों से मेरा कोई विरोध नहीं कर रहा है, पर एनआईएस का विरोध कहीं ना कहीं न्यायालय के द्वारा या न्यायालय में जो दस्तावेज लगे हैं उन दस्तावेजों के माध्यम से डाइट डीएलएड के अधिवक्ता और बीएड वालों के अधिवक्ता एनआईएस का विरोध ही कर रहे हैं। मैं मानता हूं बीएड वालों का हो सकता है कि एनआईएस की वजह से अहित दिख रहा हो,
जी। पर डाइट डीएलएड वालों का एनआईएस से कोई अहित नहीं है। मैं तो व्यक्तिगत तौर पर मेरे को उनके संगठन के कई लोगों के द्वारा फोन कॉल किया गया, तो मैंने कहा हम इस बात के लिए भी राजी हैं, यदि आप चाहें कि आपका चयन पहले हो जाए विधि सम्मत तरीके से, और जो भी हमारा सहयोग होगा हम कतई भी उसमें ये नहीं दखल अंदाज नहीं करेंगे कि इनको पहले क्यों लिया जा रहा है। उन्होंने एक परीक्षा एग्जाम पास कर रखा है, उन्होंने 70,000 रुपये फीस दे रखी है, और घर से बाहर रह करके इस जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में डाइट में उन्होंने प्रशिक्षण ले रखा है। मेरी व्यक्तिगत तौर पर उनसे सहानुभूति है। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सभी लोगों को, पूरे देश के जितने भी लोग अगर सुन रहे हो, मैं उन लोगों को भी ये बताना चाहता हूं कि अगर डाइट वाले का होता है तो वो गलत नहीं है, और अगर उनमें से कोई व्यक्ति छूटता भी है तो वो वास्तव में पीड़ादायी स्थिति तो है ही है ना। तो मेरा जो डाइट वाले विरोध कर रहे हैं या विरोध किया था, वो विरोध उनका बिल्कुल नाजायज था, गलत था। उनको हमारा कोई विरोध नहीं करना चाहिए था। हम तो अपनी उपाधि को केवल मान्य करने के लिए लगे हैं, और मान्य होगा ही होगा। बीएड वालों का जो मामला है, उन्होंने कोर्ट में किया, कोर्ट में हालांकि उनका केस खारिज हो चुका है। बस नंदन बोहरा और डाइट के कुछ जो लोग हैं, उन्होंने केस कर रखा है, तो समय आने पर उसका निस्तारण होगा, और जल्दी ही उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती संपन्न होगी। और सर इस समय जो लगभग एनआईए से डीएलएड की केस सर चल रही है, उसका सर मामला क्या है सर? उसके विषय में थोड़ा-सा जानकारी दें। हाँ, मामला ये है, हमारा सिंगल बेंच में एक मैटर चल रहा था, और सिंगल बेंच में जो भी उसकी सुनवाई हो रही थी, हमारे जो जज साहब थे उनके द्वारा एनआई डीएलएड के पक्ष में या उनके उसमें जो पैरवी चल रही थी वो सकारात्मक चल रही थी, वो पॉजिटिव दिख रहे थे। पर इस बीच जो हमारे वहाँ क्या पूरे देश में जो सीटेट का एग्जाम हुआ था, वो एग्जाम होना था जुलाई में, जी। 7 जुलाई को संभवतया वो होना था। वो एग्जाम हुआ 31 जनवरी 2021 में, जी। और इस बीच हमारी नवंबर और दिसंबर में प्राथमिक शिक्षक भर्ती चालू हो गई थी। जी। तो उन लोगों ने एक जनहित याचिका डालकर ये कहा कि हम लोग अगर जुलाई में अगर हमारा एग्जाम हो गया होता, तो हम लोग भी नवंबर और दिसंबर में जो आवेदन वगैरह किए थे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, हम भी उसमें प्रतिभाग कर लेते। इस वजह से कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए और उनको सम्मिलित करने का जब आदेश देने की मंशा रखी, तो उसमें देखा गया कि इस वाले मैटर में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, इसमें स्टे लगा हुआ है। तो वो केस किया था बीएड वालों ने, और हम अपने बचाव के लिए गए थे उसमें, हमने केस नहीं किया था वो एनआईएस वालों ने। पर हुआ एक, जब उसमें स्टे लगा था तो उन्होंने सचिव साहब को वहाँ तलब किया कि आप व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित हो करके इसका जवाब दें करके। तो स्टे की बात जब उन्होंने कही थी, तो सिंगल बेंच में जो भी केस वो चल रहे थे, चीफ जस्टिस साहब ने उन सभी केसों को उसके साथ पीआईएल के साथ जनहित याचिका के साथ मर्ज कर दिया। तो मर्ज करने की वजह से उसकी पैरवी जो आधी छूटी हुई थी वो भी फिर चालू होनी थी, उसको भी चालू करना था। तो वो इस वजह से कुछ उन्होंने तथ्य उनके संज्ञान में आए, उसमें उन्होंने कहा था कि आपका जो 15 जनवरी का जो पत्र है, वो मान्यता का पत्र बाद में आया है, और जबकि आपकी नवंबर और दिसंबर में भर्ती हो गई थी, भर्ती प्रक्रिया चालू हो गई थी, विज्ञापन नवंबर और दिसंबर में मांगे थे, तो आपको कैसे लिया जा सकता है, ये उन्होंने एक प्रश्न जरूर रखा। हालांकि हमने कोई भी ऐसे दस्तावेज उससे पूर्व नहीं लगा रखे थे, क्योंकि हमको इस बात का अंदेशा नहीं था कि कोर्ट के द्वारा ऐसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो हमारे पास आज भी वो दस्तावेज उपलब्ध हैं, हमारी मान्यता कौन से एनसीटी ने पूर्व में भी कौन कौन से राज्यों को वही उपाधि जो हमने की थी, आपने की थी, बिहार में की थी, छत्तीसगढ़ में की थी, अपना राजस्थान में हुआ था, इन लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, एनसीटी ने इनको इसके लिए अधिकृत किया था कि भैया आपका ये नाम है करके। तो वो दस्तावेज कई है हमारे पास अभी, तो उन दस्तावेजों में लगाएंगे, और पूर्ण रूप में मैं आश्वस्त हूं कि हम अपनी इस उपाधि को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए मान्य करवा करके ही रहेंगे। और सर शिक्षक भर्ती को सर लेकर थोड़ी बहुत तो समस्याएं लगभग हो रही हैं सर, तो ऐसे में पूरा शिक्षक परिवार यही चाहेगा सर कि आपके द्वारा स्पेशली अब
अगला कदम क्या होगा जो हम सभी शिक्षक साथियों के भविष्य से संबंधित है और कहीं न कहीं हमें मान्यता की श्रेणी में भी लाके खड़ा करेगा। तो सर स्पेशली अगले जो कदम है या फिर सुझाव के रूप में आप हम सभी शिक्षक साथियों का थोड़ा-सा सर मार्गदर्शन करें कि लगभग अगला जी जी कदम क्या होगा इसके से आप सुझाव के रूप में? हमारे हमारे वहाँ तो केवल पेंडिंग इसलिए हो गया सर ये, क्योंकि अभी कोरोना महामारी जो चल रही है इसकी वजह से कोर्ट में केवल अर्जेंसी केसों की ही सुनवाई चल रही है और उसमें स्वास्थ्य संबंधित और कोरोना संबंधित जो केस हैं केवल वही विषय उसमें लिए जा रहे हैं, इसलिए हमारे वहाँ कोर्ट में इन केसों को लिया नहीं जा रहा है। तो इसलिए कश्मकश स्थिति हमारे वहाँ बनी हुई है। फिर भी हम कोई ना कोई ऐसा रास्ता वगैरह निकालेंगे कि इसका जल्दी से निस्तारण हो, क्योंकि दो बार हमने भी अर्जेंसी एप्लीकेशन डाल दी है कोर्ट में। चीफ जस्टिस साहब उसको सुनने के लिए बिल्कुल एग्री नहीं हो रहे हैं। तो देखते हैं क्या हो सकता है विकल्प। और विशेषकर आपके वहाँ भी मैं आपके वहाँ अन्य जगहों पर लोगों का मेरे को कई अन्य राज्यों से भी फोन आते हैं कि सर हमारे वहाँ एनसी की प्रॉब्लम आ रही है, इसका समाधान कैसे होगा। थोड़ा सा हमारे यहाँ ये भी कोर्ट वाला मैटर चल रहा है, शिक्षक भर्ती थोड़ा सा मामला हो रहा है, ये इसी कारण मेरे को दौड़ा भागी करनी पड़ रही है, कभी कोर्ट में कभी अपनी राजधानी की ओर दौड़ा भागी करना पड़ रहा। अभी भी मैं रास्ते में ही हूँ। बस आप लोगों से मैं एक चीज ये कहना चाह रहा हूँ कि आप संगठित रहिए, एक लक्ष्य अपना मछली की आंख जो है जो भेजना है हमको, उस लक्ष्य की तरफ अपना ध्यान आकर्षित कीजिए और जो भी हो एक दूसरे पर विश्वास के साथ आगे बढ़िए। फतह जरूर हासिल होगी, विजय श्री जरूर मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो शिक्षक साथियों आई थिंक आपको बिल्कुल चाहे वर्तमान स्थिति को लेकर हो या फिर उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती को लेकर केस के लेकर हो या फिर हमारे सम्मानित नंदन बोहरा सर के व्यक्तिगत जो मत थे, आई थिंक सारी चीजें मैंने पानी की तरह क्लियर आप लोगों के सामने स्पष्ट किया। अब स्पेशली किसी भी तरह का बिंदु आपके मन में नहीं होगा और साथ साथ साथियों यह वीडियो देखने के बाद आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य करिएगा। तो जानिए साथियों कि हमारे सम्मानित नंदन बोहरा सर के साथ संघर्ष जारी था, है और हमेशा रहेगा जब तक कि एनआईओएस से रिजल्ट पूरी तरह से शिक्षक पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्तियों में मान्य नहीं हो जाता। तो सर ऐसे ही बिल्कुल ससमय हम लोग का मार्गदर्शन करते रहिएगा ताकि हम लोग के अंदर उत्साह का सृजन हो सके और हम लोग ऐसे ही मजबूती के साथ। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं दिल से आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप मेरे को एक बड़े भाई समझते हुए समय समय पर फोन कॉल करते रहते हैं, कुशल खेम लेते रहते हैं और आप के विषय में भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको लंबी आयु दे और निरोगी रखे और समस्त वैभव प्रदान करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है।